हम सब का फाइनेंशियल भविष्य कल तो अलग पड़ती है, लेकिन हम सब का फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स में सर्टेन चीज़ तो कॉमन रहती है और वो होते हैं कि इन्वेस्टिंग और कि सेविंग्स। इसी कारण के लिए इन्वेस्टिंग करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होते हैं। और देखें तो अगर आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना पाए तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से आपका जीवन को आप तो सुरक्षित कर सकेंगे और आपका सेविंग्स को अच्छा तरीके से चैनलाइज करने में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरी पड़ती है। कोटक टर्म इंश्योरेंस प्लान में यूलिप फीचर्स होने के कारण इसका नाम होता है कि कोटक यूलिप प्लान। क्या प्लान आपको भविष्यकाल में होने वाले अनसर्टेनिटीज से बचते हुए उसके साथ साथ आपको वेल्थ बनाने में मदद कर सकेंगे। आज यह वीडियो में यह प्लान के बारे में हम कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि यह प्लान आपका इन्वेस्टमेंट बास्केट में होना चाहिए और कि नहीं होना चाहिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। अब यह कोटक यूलिप प्लान होते हैं कि नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक एंडोमेंट प्लान। अब पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें देख तो इन्वेस्टर के लिए उसका प्रीमियम पे करने में फ्लेक्सिबिलिटी तो दे दिया जाता है। अगर वो चाहते हैं तो लिमिटेड ड्यूरेशन और पॉलिसी टर्म ख़त्म होने तक भी दे दिया जाते हैं। अगर देख तो इसमें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और फंड ऑप्शन भी होते हैं चुनने के लिए, और राइडर्स वजह से इन्वेस्टर तो उसका प्रोटेक्शन को एनहांस कर सकेंगे और रॉयल्टी एडिशंस वजह से वो तो मैच्योरिटी वैल्यू को भी एनहांस कर सकेंगे। इसमें इन्वेस्टर के लिए हाई सम एश्योर्ड चुनने के लिए भी ऑप्शन रहते हैं, जिसके वजह से उसके लिए सिग्निफिकेंट लाइफ कवर मिलते हैं। और इसमें देखें तो 10th पॉलिसी ईयर से शुरुआत होते हुए ट्वाइस द रिटर्न ऑफ प्रीमियम अलोकेशन तो वापस दे दिया जाता है, और 11th पॉलिसी ईयर से शुरुआत होते हुए थ्राइस द रिटर्न ऑफ मॉर्टलिटी चार्जेस तो वापस दे दिया जाता है। अब ये कोटक यूलिप प्लान में इन्वेस्टर के लिए दो बेनिफिट्स तो दे दिया जाता है। पहले होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो नॉमिनी के लिए हायर ऑफ द फॉलोइंग तो डेथ बेनिफिट की तरफ दे दिया जाते हैं। वो एक होते हैं कि पार्शियल विड्रॉयल अमाउंट कम करते हुए बेसिक सम एश्योर्ड, और कि फंड वैल्यू जिसमें लॉयल्टी एडिशंस इंक्लूडेड होते हैं, और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पे। जिसमें ज़्यादा प्रीमियम होते हैं वो तो नॉमिनी के लिए डेथ बेनिफिट की तरफ दे दिया जाते हैं। दूसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर पॉलिसी होल्डर सभी प्रीमियम पे कर दिया जाते हैं तो उसके लिए फ़ंड वैल्यू जिसमें लॉयल्टी एडिशंस तो इंक्लूडेड होते हैं वो तो वापस दे दिया जाता है, और वही मैच्योरिटी बेनिफिट की तरफ दे दिया जाता है। अब अगले हम यह कोटक यूलिप प्लान में होने वाले इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और फंड ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप देखते हैं कोटक यूलिप प्लान में इन्वेस्टर के लिए दो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं। एक होते हैं कि सेल्फ मैनेज स्ट्रैटेजी, दूसरे होते हैं कि एज बेस्ड स्ट्रैटेजी। आप तो आपका इन्वेस्टमेंट नीड्स पर ध्यान रखकर किसी भी स्ट्रैटेजी को चुन कर सकेंगे। पहले होता है कि सेल्फ मैनेज स्ट्रैटेजी। यह स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टर के लिए एक वाइड रेंज ऑफ पावर पैक फंड ऑप्शंस होते हैं। वो तो जिस तरीके से इच्छा कर दिया जाते उस तरीके से वो तो चुनने में फ्लेक्सिबिलिटी तो दे दिया जाते हैं, जिसके वजह से वो तो अर्निंग पोटेंशियल को बढ़ा कर सकेंगे। इसमें इन्वेस्टर तो उसका रिस्क टॉलरेंस और देखें तो उसका टेन्योर पर ध्यान रखकर किसी भी फंड को चुनना चाहिए, और हर फंड का रिस्क प्रोफाइल तो वो हैंडल करने वाले असेट्स पर निर्भर होते हैं। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर तो उसका रिस्क टॉलरेंस और देखें तो उसका टेन्योर पर ध्यान रखकर आइडियल फंड को चुनने की ज़रूरी पड़ती है। दूसरे होते हैं कि एज पे स्ट्रैटेजी। यह स्ट्रैटेजी में देखते हो इन्वेस्टर तो उसका रिस्क टॉलरेंस पर ध्यान रखकर वो तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है, और देखें तो इसमें इन्वेस्टर का रिस्क अपटाइट की तरह यह तो अग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव की तरह क्लासीफाई कर दिया जाते हैं, और उसी तरीके से वो तो अलोकेशन भी दे दिया जाते हैं। इसमें देख तो इन्वेस्टर तो जिस तरीके का इन्वेस्टर हो उस तरीके पर निर्भर होते हुए इसका फंड्स तो क्लासिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड और कि डायनेमिक फ़ंड के बीच इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। और देखें तो ये तो प्री डिटरमाइंड फंड वाली को मेंटेन करने के लिए हर महीने तो रीबैलेंस भी कर दिया जाते हैं। अब ये कोटक यूलिप प्लान में इन्वेस्टर के लिए अलग अलग चार्जेस पड़ती है। पहले होते हैं कि प्रीमियम अलोकेशन चार्ज, ये तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रीमियम अमाउंट होते हैं। दूसरे होते हैं कि पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। अगर देखें तो पहले 4 ईयर्स के लिए कोई भी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज नहीं होते, लेकिन 5वां ईयर से शुरुआत होते हुए पॉलिसी टर्म खत्म होने तक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज तो दे दिया जाते हैं। और देखें तो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं कि 500 रुपीज़ हर महीने। तीसरा होता है कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज। इसमें देखें तो फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज का रेंज होता है कि 0.50% से 1.35% तक,
और ये तो डिसकंटिन्यूड फंड के लिए लिस्ट होते हैं और वो होते हैं कि 0.50%। चौथा होता है कि स्विचिंग चार्ज। इसमें देख तो एक पॉलिसी ईयर के लिए पहले 12 फ्री स्विचेस तो कर सकेंगे, लेकिन उसके बाद इन्वेस्ट करने वाले हर स्विच के लिए वो तो 250 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। पाँचवा होता है कि पार्शियल विड्रॉल चार्ज। इसमें देखें तो एक पॉलिसी ईयर में वो तो पहले 12 पार्शियल विड्रॉल तो फ्री से कर सकेंगे, लेकिन उसके बाद हो करने वाले हर पार्शियल विड्रॉल के लिए वो तो 250 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। छठा होता है कि डिसकंटिन्यूएंट चार्ज। ये तो मेन अकाउंट के लिए अप्लीकेबल होते हैं, टॉपअप अकाउंट की नहीं। ये तो जिस साल इन्वेस्टर डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और उसका प्रीमियम अमाउंट तो कितना होता है उस पर निर्भर होते हैं। और सातवां होता है कि मोर्टालिटी चार्ज। ये तो समट रिस्क पर निर्भर होते हुए मोर्टालिटी चार्ज तो दे दिया जाते हैं। अगर आप देखें तो यह सभी चार्जेस होने के कारण इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट प्रीमियम तो ज़्यादा कम पड़ती है। अगर आप बाकी अदर मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स से कंपेयर कर दिया जाते मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में इसी तरह चार्जेस नहीं होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमाने के मौका तो ज़्यादा होते हैं। अगर इन्वेस्टर इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुन कर दिया जाता है तो ये तो सभी चार्जेस लेने के बाद ही बाकी तो मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाते, जिसके वजह से उसके लिए कम पोटेंशियल रिटर्न ही मिलते हैं। इसके बावजूद अगर इन्वेस्टर जो उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे, अगर वो उसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो उसका भविष्य काल भी ज़्यादा अच्छा होते और देखें तो वो तो फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर पाएगी। अब अगले हम ये कोटक यूलिप प्लान में होने वाले एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। इसमें इन्वेस्टर तो क्रिटिकल इलनेस और कि एक्सीडेंटल डेथ कवर ऑप्शन को उपलब्ध करते हुए वो प्रोटेक्शन को एनहांस कर सकेंगे। और इसमें 2x रिटर्न ऑफ प्रीमियम एलोकेशन चार्ज और कि 3x रिटर्न ऑफ मोर्टालिटी चार्जेस भी दे दिया जाते हैं। और इसमें देखें तो अगर इन्वेस्टर हाथ पर सरप्लस मनी है तो वो तो टॉप अप प्रीमियम ऑप्शन को उपलब्ध करते हुए उसका इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन को एनहांस भी कर सकेंगे। और इसमें देखें तो प्रीमियम से कोई भी बदलाव करने से भी वो तो समय शुल्क को कम कर सकेंगे। और इसमें इन्वेस्टर के लिए 12 फ्री स्विचेस और 12 पार्शियल विड्रॉल भी अवेलेबल होते हैं 5 साल होने के बाद। एडवांटेजेस की तरह आपको ये कोटक यूलिप प्लान का डिसएडवांटेजेस और की पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के बारे में भी जानकारी लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से ही आप एज ए इन्वेस्टर तो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकेंगे। इसमें देखें तो पहले 5 साल के लिए कोई भी लिक्विडिटी ऑप्शन नहीं है। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर के लिए बदलते हुए फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस और देखें तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो भी यह प्लान तो इन्वेस्टर के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। इन्वेस्टर तो इसी तरह की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसके वजह से वो तो फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर सकेंगे और उसके लिए भविष्यकाल में होने वाले अनसर्टेनिटीज टैकल करने में भी उसका प्लान तो मदद करना चाहिए। लेकिन कोटक यूलिप प्लान तो उसी तरह प्लान नहीं होने के कारण ये तो इन्वेस्टर के लिए लीस्ट अट्रैक्टिव प्लान होते हैं। और देखें तो ये तो मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं, लेकिन जब मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिस्क लेने की तैयार होना चाहिए। लेकिन जब वो रिस्क लेते तो वो तो रिटर्न भी उसी तरह एक्सपेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये कोटक यूलिप प्लान में उसी तरह रिटर्न नहीं होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका भविष्य काल में होने वाले फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में यह प्लान तो उतना आइडियल नहीं होते। इन्वेस्टर तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसमें रिस्क और रिटर्न प्रोपोर्शनेट तो सेम होते हैं। और अगर इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेते तो उसके लिए ज़्यादा रिटर्न भी मिलना चाहिए। लेकिन जब आप कोटक यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आप एज इन्वेस्टर तो ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रिटर्न भी कम ही होने के कारण आप एज इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा कठिन लगती है। आप तो एक रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए, लेकिन ये कोटक यूलिप प्लान तो रिस्क एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होने के कारण आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में यह प्लान तो उतना सही नहीं होते हैं। अब यह कोटक यूलिप प्लान में आपको लाइफ कवर देते हुए आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मौका भी दे दिया जाते हैं। अब यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपको ये जानकारी देते कि ये तो जितना रिटर्न कमा कर सकेंगे। और यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपको ये भी इनलाइटन करते हैं कि यूलिप प्लान जनरली जिस तरीके से काम करते हैं। इसी कारण के लिए अब हम देखें कि यह कोटक यूलिप प्लान का IRR एनालिसिस। इसमें एक आदमी होते हैं कि 35 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने कोटक यूलिप प्लान को खरीद कर दिया जाता है और उसका समझ होते हैं कि 1 करोड़ और पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 10 ईयर्स। इसमें देखें तो एनुअलाइज प्रीमियम होते हैं कि 2 लाख, वो तो फंड वैल्यू के लिए एलिजिबल होते मेच्योरिटी के समय पर। हम तो दो अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न्स को एनालाइज करते, एक होते कि 4% पर एनम, दूसरे होते कि 8% पर एनम। ये तो भी गारंटीड नहीं होते।
ये तो सिंपली इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का वर्स्ट केस सिनेरियो में ये प्लान तो जितना रिटर्न कमा कर सकेंगे और मार्केट का बेस्ट केस सिनेरियो में ये तो कितना रिटर्न जनरेट कर सकेंगे। ये जानकारी आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आप 4% सिनेरियो को अज्यूम कर दिया जाते हैं तो 20 ईयर्स अंतिम में इन्वेस्टर का फाइनल फंड वैल्यू होते कि 22.34 लाख और इसका IRR होते कि 0.72%। यह तो बैंक सेविंग्स अकाउंट रेट से भी ज़्यादा कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए यह रिटर्न के साथ और तो किसी भी लाइफ गोल्स भी अचीव नहीं कर सकेंगे। अगर आप 8% सिनेरियो को अज्यूम कर दिया जाते तो इन्वेस्टर के लिए फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू 20 ईयर्स होने के बाद होते कि 43.37 लाख और इसका IRR होते कि सिर्फ 5.05%। यह तो बैंक FD से भी ज़्यादा कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में यह तो उतना सफिशिएंट नहीं पड़ती है। अगर आप देखें तो कोटक यूलिप प्लान में आपको एक तरीके से तो वेल्थ बनाने में भी वो तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे और दूसरी तरफ से देखें तो इसमें उतना लिक्विडिटी भी नहीं होने के कारण अगर इन्वेस्टर इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसके लिए भविष्य काल में जीने में भी ज़्यादा मुश्किल पड़ती है और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा इम्पॉसिबल लगती है। इसी कारण के लिए इन्वेस्टर इसी तरह प्लान चुनना चाहिए जिसके वजह से वो तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाएगी और देखें तो इसमें होने वाले लिक्विडिटी वजह से वो तो भविष्य काल में होने वाले अनसर्टेनिटीज़ को भी टैकल कर सकेंगे। इन्वेस्टर तो उसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनते ही उसके लिए अच्छा जीवन जी कर सकेंगे। अगर देखें तो कोटक यूलिप प्लान में इन्वेस्टर के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मौका तो दे दिया जाते हैं लेकिन यह देने वाले रिटर्न्स के साथ वो तो किसी भी फाइनेंशियल गोल्स नहीं अचीव कर पाएगी। इन्वेस्टर तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जो रिस्क के साथ उसी तरह रिटर्न भी जनरेट कर सकेंगे और वो रिटर्न्स उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद करना चाहिए। अब यह कोटक यूलिप प्लान को हम तो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ कंपेयर करते हैं। अगर आप देखें तो एक कोटक यूलिप प्लान तो अदर मार्केट लिंक प्रोडक्ट से कंपेयर कर दिया जाते तो ये तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में गाइडेंस दे दिया जाते हैं। अगर देखते हैं कोटक यूलिप प्लान में आपको लाइफ कवर प्रोटेक्शन देते हुए आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मौका भी दे दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए हम तो इसी तरह ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं जिसमें आपको लाइफ कवर देते हुए आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मौका दे दिया जाते हैं। इसी कारण के लिए हम तो ये कोटक यूलिप प्लान के साथ एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS को कंपेयर करते हैं। इसमें देखें तो हम तो अबोव इलस्ट्रेशन की तरह भी इसी कंपैरिजन को लेते हैं। इसमें देख तो इन्वेस्टर तो 1 करोड़ समर शूट के लिए वो तो हर साल 21,800 खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और उसका पॉलिसी टर्म होते कि 20 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म होते कि 10 ईयर्स। और देखें तो वो तो समर शूट के लिए 2 लाख पर एनम पहले सिनेरियो में खर्च कर दिया जाते हैं लेकिन इसमें देखें तो वो तो 21,800 समर शूट के लिए खर्च करने के कारण बाकी होने वाले 1,78,000 वो तो जिस ELSS फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे। लेकिन ELSS फंड में जब इन्वेस्टर रिडीम कर दिया जाते हैं उसके लिए टैक्सेस देने की ज़रूरत पड़ती है। इसी कारण के लिए आपको पोस्ट टैक्स कैलकुलेशन के बारे में भी जानकारी भी या टेबल तो आपको लिए दिखाते हैं। अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS फंड चुन कर दिया जाते उसके लिए होने वाले प्री टैक्स मैच्योरिटी वैल्यू होते कि 1.08 करोड़ और पोस्ट टैक्स वैल्यू होते कि 99.78 लाख। अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टर एक प्योर टर्म इंश्योरेंस अलॉन्ग विद ELSS फंड चुन कर दिया जाते उसके लिए होने वाले IRR होते कि 10.63%। ये तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न होने के कारण इन्वेस्टर के लिए उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। हमने अब तक या कोटक यूलिप प्लान को सभी तरीके से एनालाइज कर दिया जाता है। अब समय आ गया कि इसका फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। इसमें देखें तो आप तो लाइफ गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर सकेंगे और आपको अनसर्टेनिटी से बचने के लिए भी या कोटक यूलिप प्लान तो मदद कर सकेंगे। इसमें देने वाले लाइफ कवर तो आपको परिवार को एडिक्वेट सुरक्षित देने में मदद कर सकेंगे लेकिन इसके लिए आप एज इन्वेस्ट करने वाले खर्च तो ज़्यादा महंगा होते हैं। अगर आप देखते हैं इसमें आप करने वाले खर्च में होने वाले एक्स्ट्रा प्रीमियम तो इन्वेस्टमेंट के लिए उपयोग कर दिया जाता है जिसके वजह से वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपके लिए दे सकेंगे। लेकिन जब आप तो इसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिटर्न को एनालाइज कर दिया जाते हैं तो ये तो इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न देने के कारण आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो उतना आइडियल प्रोडक्ट नहीं होते। अगर आप देखें तो जब आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो
अगर आपको अच्छा रिटर्न पाना है तो आपका इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को क्लब नहीं करना चाहिए, जिसके वजह से ही आप तो इन्फ्लेशन को कॉम्बैट कर सकेंगे और दूसरे तरफ से देखें तो ये तो आपको वेल्थ बनाने में भी मदद कर सकेंगे। अगर आपको यह सारी चीज़ टैकल करने में मुश्किल पड़ती है और देखें तो आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनने में मुश्किल पड़ती है, तो आप तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकेंगे, जिसके वजह से आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा आसानी पड़ती है। अगर आपको यह कोटक यूलिप प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।